तो आओ जरा यहाँ बात करें, अगर किसी पदार्थ का सूत्र हमको पता है या किसी कंपाउंड या यौगिक का सूत्र पता है, तो हमको कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, ये यहाँ पर हम जानने वाले हैं। प्रश्न है हमारा कि किसी पदार्थ के सूत्र से हमको क्या जानकारी मिलती है। जैसे अगर H2O लिखा है तो हमको कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है यहाँ से, और अगर CO2 लिखा है तो हमको कौन कौन सी जानकारी यहाँ से मिल सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बराबर ही तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। आओ जरा बात करें। सबसे पहली बात जो जानकारी मिलती है ना, वो हमको क्या होता है कि पदार्थ के नाम का पता चलता है ना। पहला है पदार्थ का नाम, है ना, नाम पदार्थ का नाम पता चलता है सूत्र से। ठीक है, यहां पर ऊपर में लिख देते हैं सूत्र से पदार्थ का नाम पता चलता है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर H2O का मतलब है, H2O का मतलब है यह जल है। मतलब जल के बारे में यहां से पता चल रहा है H2O, मतलब H2O से क्या पता चल रहा है, जल है। या जल बोले तो क्या मतलब H2O है। क्लियर है बात। दूसरी बात, पदार्थ के एक अणु का पता चलता है। पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, ये लिखो बढ़िया रहेगा, एक अणु को दर्शाता है। यानी सूत्र जो है ना, पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है। बेसिकली H2O कहने का मतलब क्या है, H2O का अर्थ है जल का एक अणु, जल का एक अणु। इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले यहां से हम बात कर ले। चलो, तीसरा है, तीसरी बात, पदार्थ के एक मोल अणु को दर्शाता है। पदार्थ के एक मोल अणु को दर्शाता है। बेसिकली एक मोल अणु का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स अणु। ठीक है, तो इसका मतलब H2O का मतलब क्या हुआ, H2O का अर्थ है जल के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, एक मोल अणु को दर्शाएगा, और एक मोल अणु जो बराबर होता है इसके बराबर होता है, ये हमने बता दिया। चलो, चौथा सूत्र क्या बताएगा आगे बाबू साहब, यह बताता है कि दिया गया पदार्थ किन किन तत्वों से बना है, किन किन तत्वों से बना है। या बोलो बेसिकली जो है ना, तत्वों के नाम को बताता है कि कोई पदार्थ जो है किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे H2O और O2 से बना, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। तुम लिखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, O2 से बना है। आ जाओ जी, पांचवा, यह विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बताता है, कि संख्या बताता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास H2O लिखा है, H2O का अर्थ है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। ये क्लियर है। चलो, लास्ट है हमारा, यह एक निश्चित द्रव्यमान को बताता है, यह निश्चित द्रव्यमान को दर्शाता है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं आणविक द्रव्यमान। तो इसका मतलब अगर H2O लिखा हुआ है ना, अगर H2O लिखा है, H2O का अर्थ है जल का 18 ग्राम। ठीक है, अब ये बनाकर दिखाना थोड़ा, बताओ CO2 से क्या जानकारी मिलेगा। तो CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड की जानकारी मिलती है, पहली बात नाम का पता चल जाता है। दूसरा, H2O का अर्थ है जल का एक अणु, तो CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। H2O का अर्थ है जल के इतना अणु, यानी एक मोल अणु, तो इसका मतलब CO2 का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल अणु। ठीक है, यहां पर हमको पता चल रहा है H2O से कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। CO2 से पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन यानी दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है।
जल का अर्थ है जल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। ठीक है, यह जल के 18 ग्राम को दर्शाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम को दर्शाएगा? कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और प्लस में 2 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। 12 प्लस 32 4 3 4 44 ग्राम को दर्शाएगा। मतलब CO2 लिखा हुआ है, मतलब यह पदार्थ के 44 ग्राम को दर्शाता है। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस पर आधारित जितने भी प्रश्न आएगा बशर्ते तुमको ये याद होना चाहिए, आराम से ये वाला क्वेश्चन जितना आएगा सबका सब बन जाएगा।